एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, सम का मतलब होता है समान और दूरस्थ का मतलब होता है दूरी। मतलब वो पॉइंट मुझे निकालना है एक्स एक्सिस पे जो इससे और इससे समान दूरी पर हो। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मैंने एक्सिस बना दी, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो कहाँ पे मुझे निकालनी है, एक्स अक्ष पर निकालनी है। तो एक्स अक्ष पर कोई सा भी पॉइंट हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें वो वाला पॉइंट नहीं पता, तो मान लीजिए वो पॉइंट ये वाला है। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब वो होना चाहिए एक्स एक्सिस पर, कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी एक्स, क्योंकि एक्स तो हमें नहीं पता है, तो मान लीजिए एक्स तो एक्स ही है। और वाई की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट हम कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखते हैं। तो एक्स हमने एक्स मान लिया, और वाई की वैल्यू, क्योंकि एक्स एक्सेस है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। तो ये चीज़ मैं आपको पहली वीडियो में समझा चुका हूँ कि अगर x एक्सेस है तो उस पर y की वैल्यू 0 के बराबर होती है, और अगर कोई y एक्सेस है, मतलब ये वाला y एक्सेस पर कोई पॉइंट हम लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो x की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर मैं जियोजेब्रा खोलता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे तो 0 0 होता है, ठीक। अगर मैं कोई सा भी पॉइंट लूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, तो ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, तो वहाँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके ठीक सामने ये वाली होगी x की वैल्यू, इसके ठीक सामने y एक्सिस पर जो भी मिल रहा है वो y की वैल्यू होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक। वैसे अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि देखो जो x एक्सेस है, जो x की वैल्यू है वो तो 3 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है। वैसे ही ये वाली x एक्सेस पे हम कहीं पे भी कोई सा भी पॉइंट अगर लें, तो y की वैल्यू उसमें हमेशा ही 0 होगी, ठीक है। y की वैल्यू हमेशा ही 0 के बराबर होगी अगर मैं कोई सा भी पॉइंट लूँ। देखो जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर कंडीशन में y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देखो जब भी एक्स एक्सेस की बात करेगा वो, मतलब क्वेश्चन में जब भी एक्स एक्सेस पूछा जाएगा तो वाई की वैल्यू हमेशा ही 0 होगी, और यहीं पे अगर वाई एक्सेस पूछा जाता तो एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होती, ठीक है। ये चीज़ समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो एक पॉइंट तो ये मैंने माना है एक्स कॉमा 0, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स एक्सेस पर हुआ जो बिंदु है वो एक्स कॉमा 0 है। आगे दिया है जो 2,-5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो। तो मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये है 2,-5, और ये वाला जो पॉइंट है ये -2,9। क्योंकि मैं अभी रफ में इसको कर रहा हूँ, तो आप कहीं पर भी कोई सा भी पॉइंट मान सकते हो। बस जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले एक्स एक्सेस दिया था, तो ये मैंने एक्स एक्सेस पे यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया। उसके बाद 2,-5 दिया है, तो यहाँ पे मैंने 2,5 मान लिया। आगे दिया है -2 और 9, तो ये मैंने -2 और 9 कोई पॉइंट मान लिया। इसमें क्या है, सम दूरस्थ होने चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। एक्स एक्सिस पर वो जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट से समान दूरी पे होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे बराबर होगी, ये चीज भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए ये चीज लिखनी भी होगी आपको फेयर में, कि मान लीजिए वह पॉइंट P है, ठीक है। तो P हो जाएगा x कॉमा 0। वैसे ही Q पॉइंट मैं यहाँ पे मानता हूँ, तो ये हो जाएगा मान लीजिए 2,-5, और R पॉइंट में यहाँ पे मानता हूँ, ये है मान लीजिए -2,9, ठीक है। तो तीनों पॉइंट मैंने मान लिए। अब क्या करना है, इन ये आपस में समदूरस्थ होने चाहिए, मतलब जो पी क्यू की दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए किसके, पी आर के बराबर। तो यहाँ पे मैं पी आर कर देता हूँ, ठीक। तो दूरी सूत्र तो आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ। मान लीजिए ये x1 है तो ये y1 होगा, मान लीजिए ये x2 है, ये y2 होगा, मान लीजिए ये x3 है तो ये क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा, ठीक। तो पी क्यू मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो दूरी सूत्र तो आपको पता ही होगा, क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब y2
माइनस y1 ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी होगा अंडर रूट में। अब इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, कुछ भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x3 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है y2 और माइनस यहाँ पे है y3 तो इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों रूट में आ रहा है, तो रूट को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे इसकी रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो पावर में 1/2 का उल्टा हो जाता है, मतलब 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, जैसे 1/3 अगर होता तो 3 हो जाता। क्योंकि बराबर के कोई भी संख्या इधर में ले जाते हैं तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है, गुणा है तो भाग हो जाती है, भाग है तो गुणा हो जाती है। वैसे ही पावर अगर कुछ भी है जैसे 1/2 है तो उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे पावर अगर 2 है तो उसका उल्टा 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 है, इसका इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा 2। तो इससे ये कैंसिल तो पावर हो जाएगी 1। 1 पावर मतलब वही चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बट सबसे अच्छा तरीका क्या है, दोनों साइड वर्क कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, पक्षों का वर्क करने पर, तो तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 है हमारे पास x, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 है 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है, y2 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, माइनस y1 कितना है, माइनस 5 है तो ये हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है, x है तो x माइनस x3 है माइनस 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 0 है माइनस y3 है 9, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे लगेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab मतलब 2 दूनी 4 और x, तो ये हो जाएगा 4x। अब माइनस माइनस का ये तो हो जाएगा प्लस, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 है, अभी मैं इसको 5 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस माइनस का प्लस इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब माइनस है यहाँ पे तो माइनस का स्क्वायर भी उतना ही होता है, प्लस का स्क्वायर भी उतना ही होता है, तो ये हो जाएगा 81। अब देखो मैं सारे स्टेप क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अब आप सारे स्टेप जब भी आप मैथ्स में करते हो तो आपके कैलकुलेशन गलत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप ये कोशिश करिए कि सारे स्टेप लिखिए। तो ये हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 पंजे 25। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 x प्लस ये हो जाएगा 81। अब देखो या तो इसको इधर लेके आओ पूरे नंबर को, या तो ये सारे नंबर को इधर लेके आओ। तो अगर मैं इनको इधर लेके आता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4x नहीं 4 माइनस 4x प्लस 25, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x माइनस 81 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, जैसे कहीं पे +1 -1 होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है 0, मतलब सेम नंबर आपस में कट जाते हैं। वैसे ही इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब बाकी ये +4 है -4 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये -4x है, ये -4x है, तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4 और 4, ये होगा 8x। ठीक, अब ये 25 है, ये 81 है, तो 81 में से 25 माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया, ये हो जाएगा 6 और 7 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये हो रहा है माइनस में 56। ठीक है, बराबर 0। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर के साथ में माइनस लगा है इसीलिए माइनस आया। अब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो -8x बराबर हो जाएगा 56 के, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 56 अपॉन इसको नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा -8, तो इससे ये कैंसिल यहाँ पे होगा 7। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर आ रहा है -7। ठीक है, और हमें क्या निकालना था,
वो पॉइंट हमें निकालना था, मतलब p की वैल्यू निकालनी थी। तो p हमने क्या माना था x, 0, तो अतः वो पॉइंट क्या हो जाएगा, -7, 0 हो जाएगा। तो -7, 0 वो पॉइंट है जो Q से भी समान उसी दूरी पे है जितनी दूरी पे R के बराबर R से है। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको जियोजेब्रा में प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो पॉइंट क्या क्या है, P है -7, 0, Q और R। Q की वैल्यू किसके बराबर है, Q है हमारे पास 2, -5, 2, -5, और R की वैल्यू कितनी है, R है हमारे पास -2 और 9, -2 और 9। एक बार चेक करके देख लेते हैं, हाँ -2 और 9। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो जियोजेब्रा में आपको ये चीज प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो क्या है, पहला पॉइंट है -7, 0, पहला पॉइंट -7, 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -7, 0। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, 2, -5, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर -5, 2, -5। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, -2, 9, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, 9 के लिए मुझे इसको और नीचे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास -2, 9। अब क्या दिया है इसमें, देखो सारे पॉइंट तो मैंने निकाल दिए, अब इसको मैं जूम आउट करके यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, पॉइंट कौन कौन से थे, पॉइंट हमारे पास पहला था -7, 0, ये है। दूसरा पॉइंट था 2, -5, ये वाला है। और तीसरा है -2, 9। तो देखो अगर मैं इसके और इसके बीच की दूरी निकालता हूँ तो कितना आ रहा है, ये 10.3। और वैसे ही इसके और इसके बीच की दूरी निकालो तो ये भी कितना आ रहा है, 10.3। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसा पॉइंट हमें निकालना है जिससे कि इन दोनों पॉइंट की दूरी बराबर हो। तो आप देख सकते हैं वो वाला पॉइंट कौन सा है, -7, 0 है। ठीक, तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है।